हेलो बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो चलिए, आज बहुत दिन बाद ये क्लास 11 का एक लेक्चर है ना। आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन आज बहुत दिनों बाद सोचे कि कुछ आपके लिए किया जाए। तो आज का जो ये टॉपिक है ना, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आप ना इसमें आज सीखेंगे एल हॉस्पिटल रूल। आपको क्या सीखना है? एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि अभी तक आपने लिमिट्स भी पढ़ लिया है एंड डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया, मतलब डेरिवेटिव का भी नॉलेज है आपको और लिमिट्स भी पढ़े हुए हैं। तो आप लिमिट्स को यदि हम शॉर्टकट सॉल्व कैसे करें, ठीक है, वही हम लोग आज देखेंगे। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है, जैक बोर्ड का बात कर रहे हैं या फिर कम्पिटिटिव लेवल पे बात करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग ये मेथड को इजीली अप्लाई करते भी हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये समझते हैं ये रूल क्या है आपका। ये रूल है एल हॉस्पिटल रूल। क्या है? एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल। अब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, आपको ये नहीं समझना है कि एल मतलब मेरा नाम नहीं है, मैं ललन सर हूँ, लेकिन ये मेरा नाम नहीं है, मेरा पीएचडी अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्होंने बहुत पहले ही ढूंढा था ये, ठीक है, इनका मेथड से, मेरा इसमें कुछ नहीं है, बस संयोगवश नाम मिला है, मतलब लेटर मिला है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं समझिए कि मेरे नाम से है, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस हम इतना है, हम एक जरिया है जिससे आपको ये मेथड पता चलना, ठीक है। अभी क्रेडिट कैसे ले सकते हैं, इसमें मैंने कोई काम नहीं किया। चलिए, तो एल हॉस्पिटल रूल को समझते पहले है होगा क्या। जब भी फंक्शन आपका ना इनडेटर्मिनेट फॉर्मेट में होगा, किसमें होगा? इनडेटर्मिनेट फॉर्म। इनडेटर्मिनेट फॉर्म, ये 7 फॉर्मेट है, आपको पता होगा। चलो और कोई बात नहीं, 7 लिख के आप नहीं जाते, 2 ध्यान रखिए, 0/0 और इनफाइनाइट। स्टेट बोर्ड में तो इससे कोई क्वेश्चन कभी नहीं जाता, ठीक है। अब देखिए, इसको समझिए, ये नील बटा सन्नाटा बोल सकते हैं ना, ऊपर भी खाली नीचे भी खाली, आपका दिमाग भी खाली, वैसा नहीं है। हाँ, आपका थोड़ा बहुत दिमाग खाली है, यार में धीरे धीरे भरना पड़ेगा। ये क्या? नील बटा सन्नाटा। तो इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं इनडेटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलेंगे? इनडेटर्मिनेट फॉर्म। तो देखते हैं, तो जब भी ये फॉर्मेट आ जाएगा ना, तो आपको अप्लाई करना है एल हॉस्पिटल, और आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3x का क्यूब -27 और अपॉन x -3। इसको तो फैक्टर से भी कर सकते हैं। कोई आप लोग बोलिए सर फैक्टर से भी तो कर सकते हैं सर, हाँ करिए, कोई बात नहीं, फैक्टर से कर सकते हैं, और उसके बाद से हम इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, है ना। बट सबसे इजी आपको एल हॉस्पिटल लगेगा, और बस आपको वो सीखना है। देखिए, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को डिफरेंशिएशन का नॉलेज है, और इसीलिए तो डिफरेंशिएशन के बाद ये बताया जाता है कि डिफरेंशिएशन आपको पता हो गया है। तो ना पहले चेक करके देखिए, लिमिट डालते हैं तो 0/0 आता है कि नहीं, तो आता है, नील बटा सन्नाटा हो तो रहा है, तो ये 0/0 आ जा रहा है। यहाँ भी डालने से 3 डालने से 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, मतलब आप लगा सकते हैं। तो कैसे लगाना है, इसको लिमिट को वही रखिए, और इसको ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और नीचे भी। और एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें u/v नहीं होता, डेरिवेटिव में u/v का फॉर्मूला आपको आता है, सही बात है, आना चाहिए, वो रखिए अलग से, लेकिन यहाँ यूज नहीं होता, यहाँ मैक्सिमम यूज भी तक होगा, ठीक है। तो इसका हम अलग से करेंगे, इसका अलग से। इसका डिफरेंशिएशन 3x², 27 का तो 0 कांस्टेंट, x का 1। अब एक बार फिर से x के प्लेस पे 3 डाल के देख लीजिए, है ना। तो डालेंगे तो क्या आएगा? 3, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आ गया आपका 27। तो क्या ये सॉल्व हो गया एकदम। आप मतलब विद इन 1 मिनट आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप आराम से उसको टेकल कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। एक क्वेश्चन आपके लिए ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x x²। बड़ा समस्या हो जाता है इस समय बच्चों को, सर ये तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे ही फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो फॉर्मूले के लिए जितना भी फॉर्मूला सारा आपको शॉर्टकट बताया गया, तो आप शॉर्टकट को रिवाइज करिए, तो आपको याद रहेगा। याद रखने लायक तो चीज़ ये, क्योंकि इसको बिना ध्यान से रखे काम नहीं हो सकता। फिर भी आप ये एल हॉस्पिटल लगा के करते, देखिए अभी डाल रहे हैं, तो देखिए 1 और ये 1, तो 0 हो गया ऊपर, तो नीचे भी 0 हो गया, तो नहीं चलेगा, 0/0 हो रहा है, मतलब वही नील बाय सन्नाटा वाला काम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेंगे, मतलब रहेगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस cos का क्या -sin x होता है डिफ्रेंशिएशन, ध्यान रखिएगा, और x² का क्या 2x। आपको ये लेक्चर तभी समझ में आएगा
जब आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज हो। यदि आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रखा है तो ये आपके लिए बेस्ट है। पहले आप डिफरेंशिएशन में कम से कम फार्मूला 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, फिर इस लेक्चर में आइए, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बाद बाकी आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो समझ आएगा। देखिए अब क्या हुआ, अब मेरे पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया sin x बाय 2x। अब फिर से डाल के देखते हैं, बोले सर कहाँ फायदा हुआ, ये फिर तो 0/0 आ रहा है। कोई बात नहीं, एकदम छोड़ेंगे नहीं जब तक काम नहीं हो जाए। ठीक है, जब तक काम नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। एक और बार कर देते हैं, एक और बार करेंगे, क्या परेशानी है, कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का हो जाएगा cos x और 2x का हो जाएगा 2। अब डाल के देख लीजिए, cos 0 होता है 1, इसका होता है 2 का। तो यहाँ डिफरेंशिएशन इसका नहीं करेंगे क्योंकि ये तो है ना 2 का। अच्छा एक मिनट जरा देख लें, सॉरी कोई मिस्टेक हुआ क्या हमसे? नहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, आपको समझाना नहीं है। समझिए, देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, तो ये आ गया sin x का cos x और इसका डेरिवेटिव 2 हो गया। x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये 1/2, तो आंसर हो गया आपका 1/2। आपको समझ में आ रहा है चीज, है ना? तो यही है आपका एल हॉस्पिटल रूल। आप जरूर ध्यान रखिए। हम और भी क्वेश्चन लेते हैं, आपको जितना समस्या है क्वेश्चन सर में आप बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास वैसे तो प्रॉपर बुक नहीं है, हम जितना क्वेश्चन आ रहा है अपने से लेते हैं। देखिए एक 3 नंबर ये आपका दिया है, मान लीजिए सपोज आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ही 1-2 और कर लेते हैं। ठीक है, क्या ले लें, चलिए ये तो बहुत ईजी है, फिर भी साइन क्यूब x बाय आपको x क्यूब दे दे। ये तो खैर आपको दिख ही रहा है ना कि सर तो ये तो ऐसे भी दिख रहा है, इसको क्यों करेंगे। अच्छा चलिए हम ऐसे देते हैं, साइन क्यूब 3x दे दें। अब तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी होगा ना सॉल्व करने में, तो कोई नहीं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएशन अच्छा से आना चाहिए तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार करते हैं पहले, इसका होगा 3 sin 3x, 3 sin मतलब स्क्वायर 3x और साइन का cos 3x हो जाएगा डेरिवेटिव, और ये आ जाएगा कितना, ये आएगा 3x का स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ा परेशानी में हम आपको डाल चुके हैं, कोई बात नहीं, 3 कट जाएगा। अभी डालने से फिर भी 0/0 हो रहा है, तो फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। अब ये u × v में होगा तो साइन स्क्वायर। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपके लिए बेनिफिशियल कि आपको जो यूजुअल मेथड आता है वही करिए, क्योंकि इसका एल हॉस्पिटल लॉन्ग जा रहा है। आप चाहे तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, नहीं वही है, आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना होगा कि ये तो लंबा जा रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है, कोई नहीं, साइन 3x का होल क्यूब है, तो यहाँ 3x का होल क्यूब सॉरी क्यूब है, तो बनाने के लिए मतलब 27 हमको देना पड़ेगा x क्यूब, तो ऊपर भी हम 27 दे देंगे, और यहाँ तो आप कर दो कोई बात नहीं 3x, तो ये तो पूरा मेरा फॉर्मूला आ जाएगा, तो 1 × 27 दैट इज आंसर इज क्या 27। तो थोड़ा बहुत आपको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में आप लगाएंगे, है ना। मान लीजिए आप ऐसे कर रहे हो, डिफरेंशिएशन लेंथी जा रहा है, तो फिर उसको नहीं करेंगे, जहाँ से मेरा काम इजीली होगा आप उसी से करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, आपको दिखा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - cos mx और नीचे 1 - cos nx, ये वाला। अब ये बोला गया सर इसको, इसमें थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो हम इसको कैसे करेंगे सर, नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं फिर इसको कर सकते हैं ना। अभी तो 0/0 आ रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 रखते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, तो माइनस कॉस, तो ठीक है, कॉस का क्या होगा, माइनस होता ही, और माइनस पहले से तो साइन हो जाएगा, साइन mx इंटू m, और नीचे cos nx इंटू n, तो ये बाहर आएगा m/n, लिमिट होगा x टेंड्स टू 0, ये होगा साइन mx, और यहाँ सॉरी साइन ही है ना नीचे, मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे साइन ही तो है, वो भी साइन mx होगा, साइन nx ऐसा, तो साइन mx हो रखा है, और यहाँ नीचे साइन nx, अभी भी डालने से 0 हो रहा है, कोई बात नहीं, एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, m/n है, एक और बार जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का आएगा cos mx इंटू m, और इसका आएगा cos nx, ये n है, nx इंटू n, समझिए। अब इस पे लिमिट रखेंगे, तो ये देखिए m/n है मेरे पास, एक और m/n वो वाला आ जाएगा, और इसका तो देखिए cos 0 1 और यहाँ भी 1, कुल मिला के आंसर आया m² / n², क्लियर है, ये आपका काम समझ आ रहा है।
तो यही आपको करना है, एल हॉस्पिटल रूल यही है, और कुछ आपको इसमें बेहतर नहीं करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखिए, आपके पास जितना क्वेश्चन है, आपके पास 2 एक्सरसाइज है ना आपके पास, एक में आपका जनरल लिमिट हम लोग की है, एक में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, तो कोई भी रहे अब आराम से उसमें ये एल हॉस्पिटल लगाइए। लेकिन कब लगाएंगे, जब हमको दिखे कि ये 0/0 मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है या नील वाय सन्नाटा में है, नहीं और क्या ले क्या, और लिमिट एक्सटेंड्स टू, अच्छा कभी सर कभी दूसरा पे तो लीजिए, कोई बात नहीं, लेते एक्स स्क्वायर, फिर वही बात हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सपोज ए स्क्वायर आपको दे दे और एक्स माइनस ए दे दे। अब तो आप इसको डायरेक्टली फार्मूला में, मान लीजिए आपको फार्मूला याद नहीं, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ये क्या होगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 1, अब एक्स की जगह ए रखिए तो आ गया 2। इसी टाइप से और करते हैं, लिमिट मान लीजिए आपको दे रखा है, एक क्वेश्चन है हमको याद आ रहा है, एक्स टेंड्स टू सपोज गाइस आपको ए दिया है, x प्लस a का पावर 5/2 दे रखा है, हाँ जहाँ तक तो याद आ रहा है हमको, शायद ऐसा ही है, हाँ एक मिनट लिमिट को चेक करिए जी, ऐसा है, और माइनस a का पावर 5/2 है शायद, और ये कुछ x करके ऐसा कुछ है, यही है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है मान लीजिए, और अभी आप यहाँ 0 रखते हो ना, तो ये आपका 0/0 आ जाएगा, आ रहा है, ये क्या आएगा आपका 0/0 फॉर्मेट आ रहा था। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, क्या करिएगा, अरे थोड़ा अच्छा हम देखते हैं 0/0 तो कोई नहीं, हम एल हॉस्पिटल लगा लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव तो 5/2 एक्स प्लस ए पर पावर 5/2 माइनस 1, यही तो होता है, इसका वैसा नहीं करिए, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट में है तो इसका नीचे 1, अब एक्स की जगह 0 रख देंगे, तो 5/2 और एक्स की जगह 0 प्लस ए का पावर 3/2 मतलब आएगा 5/2 ए का पावर 3/2, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एल हॉस्पिटल कितना इजी है एंड कितना बेनिफिशियल है। बस आपको क्या करना है, ये प्रोसेस में लाना है, ऐसा नहीं कि अभी आपको बताया गया और अरे मैक्सिमम तो करते हो ना, और कि नहीं सर ठीक है अभी के लिए ठीक है, नहीं, इसको प्रोसेस में लाइए, इसको जहाँ भी आपको लिमिट दिखे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप कम्पिटिटिव लेवल का जो भी है कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको उसमें जहाँ जहाँ लिमिट दिखता है सब में मैक्सिमम टाइम वो लोग वही सब देते हैं जिसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई होगा, और फाइनली मतलब आंसर भी आएगा उसी तरह से, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यही तक करेंगे, बहुत जल्द आपका और भी लेक्चर आएगा। आपको यदि किसी लेक्चर में मतलब किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, शायद रिलेशन का कमेंट आया आपको कि सर रिलेशन फंक्शन पे लेक्चर दीजिए, तो वो हम बना देंगे कुछ दिन में, और भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आज के सेशन में यही तक।